आपसे शुरुआत करता हूं अतीक भाई, मुझे बताइए तालिबान का उपचार यानी कट्टरवाद का उपचार वाकई में बजरंगबली की गदा है और योगी जी ने कहा है तो कहीं तक गलत थोड़ी ना है। देखिए कैसे हमास को ठोक रहा है इजराइल। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और मैं तो ये कहता हूँ योगी जी जो है सिर्फ तालिबान के लिए गदा क्यों चला रहे हैं। जो हनुमान जी की गदा है, बजरंगबली की गदा है, सिर्फ जो है तालिबान के लिए चलेगी। नहीं, अगर कोई बजरंग दल वाला जो है हिंसा फैलाए, नहीं कोई भी हिंसा, आतंकवाद, कट्टरवाद, हिंसा कोई भी फैलाएगा तो क्या सिर्फ जो है तालिबान फैलाएंगे? अगर बजरंग दल वाले फैलाएंगे तो क्या उनके ऊपर ये गदा नहीं चलेगी? आरएसएस वाले फैलाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले जो फैलाएगा उसके ऊपर चलेगी भाई। ये योगी जी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो है योगी जी कर सकते हैं और बजरंगबली नहीं कर सकते। बजरंगबली तो हर इस इंसान पे गदा चलाएंगे जो कि जो है अराजकता फैलाएगा। दूसरे ये कि वो कह रहे थे हमास अराजकता फैलाई ने, हमास ने मानते कि नहीं मानते? अतीक भाई ये बताइए। नहीं, अगर हमास ने फैलाई होगी अराजकता तो जाहिर सी बात है बजरंगबली की गदा चल जाएगी। कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? योगी जी नहीं चल रही है ना, अरे 26 दिन से चल रही है भाई। वो यही कह रहे हैं, योगी जी यही कह रहे हैं, चल रही है 26 दिन से गदा। इजराइल ठोक ठोक के मार रहा है हमास को, कह रहे हो ये बात। बुलडोज, अरे आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, इजराइल ठोक ठोक के मारा है, मासूम फलस्तीनियों को कत्लेआम कर रहा है। बहुत खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। बजरंगबली की गदा उन लोग पे जरूर चलेगी जो मासूमों की मौत पे हंस रहे हैं। दूसरे जो वो ये कह रहे हैं ना कि हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? नहीं चला, अब आ गए वही आप पुराना पहाड़ा। आपने 15, 20, 30 दिनों से यही पढ़े जा रहे हैं। अगर हमास आतंकवादी संगठन है तो गुटरेस से कहलवा दीजिए, मोदी जी से कहलवा दीजिए। क्यों नहीं? भारत सरकार क्यों नहीं लिस्ट करे? जब वो लिस्ट करे तो मुझसे बात करिएगा। अगर भारत सरकार कह देगी कि हाँ भारत सरकार ने हमास की कार्रवाई को आतंकी कार्रवाई कहा है, पढ़ते लिखते नहीं है मोहम्मद अतीक साहब। नाम नहीं, प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन जो आतंक कार्रवाई हुई उसको आतंकवादी कार्रवाई कहा है। वो हमास के लिए कहा है, वो किसी और का ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कहा है। नहीं, ये क्या, ये मतलब आप कैसे निकाल लेते हैं? कैसे निकाल लेते हैं? आप कह दीजिए ना, लिस्ट कर दे जैसे उसको। मैं आम फिलिस्तीनियों को हमास वाला बता देते हैं। नहीं, आम फिलिस्तीनियों को तो मार रहे हैं तो आप तो यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूं जो आम फिलिस्तीनी कौन मार रहा है, उनको ये शब्दावली, ये हमास वालों ने जबरदस्ती में एक आक्रमण किया, मारा जा रहा है आम फिलिस्तीन। हमास वाले तो बंकर में जाके सुरंगों में छुपे बैठ गए। आप सेलिब्रेट मत करिए। बजरंगबली की गदा आप पे भी चलेगी अगर आप सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल चलेगी। और वो योगी जो कह रहे हैं कि वो बुलडोजर चल रहा है, देवरिया में नहीं चला था। देवरिया में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, नोएडा में एक गाड़ी खड़ी करने पर जो है एक आदमी को पीट पीट के मार डाला। अरे अपने गरिबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई बहुत महिमा मंडित, इंटरनेशनल लेवल पर तो आपकी जो थूथू होती है। कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई गैर कानूनी, यहाँ का कोर्ट कहता है गैर कानूनी, उसके बावजूद लोग महिमा मंडित करें। ठीक है, गैर कानूनी चीजों को अगर ये आदत पड़ गई है महिमा मंडित करने की तो कोई उनको रोक नहीं सकता। बजरंगबली की गदा जरूर रोकेगी। चलिए एक लाइन बता दीजिए, हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं? हाँ या ना, बस इतना बोल दीजिए। देखिए इजराइल को गुटरेस भी कह चुके हैं कि वो अराजकता फैला रहा है, वो आतंकवादी है। उसने अब से नहीं, तमाम इतने सारे संगठनों ने इजराइल को एक आतंकवादी देश कहा है और वो इजराइल आतंकवादी देश है, हमास नहीं है, यही कह रहे हैं। इजराइल आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी देश इजराइल है। पूरी दुनिया मानती कि इजराइल एक आतंकवादी है, आतंकवादी है। नेतन्याहू एक आतंकवादी है। उसने मासूम बच्चों को इस तरह से बॉम्बार्डिंग के अंदर जो है मार डाला है। उसने अस्पताल में बॉम्बिंग करी है, उसने मासूम बच्चों को जला दिया, गर्दन काट दी। वो मानवता थी? तो आप दुनिया से कहला दिए, यूनाइटेड नेशन से कहलवा दी। यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं कह रहा है ये सवाल? यूनाइटेड नेशन ने 1948 में बना दिया था इजराइल फिलिस्तीन, माना क्यों नहीं अरब देशों ने? आधा अधूरा इतिहास पढ़ते हैं भाई। कहां से पढ़ाई मानेगा? आप हमारे घर में घुस जाएंगे और आप कहेंगे मानिए, आप हमारे घर में घुस जाएंगे मानिए, उसके बाद आप ये कहेंगे कि फला जगह फला चीज आ गई, आप जो है उसको हम आपसे आर्गुमेंट नहीं करता। चिद भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मेरे बाप का कुछ नहीं है, मेरे बाप का कुछ नहीं है। वो सारा सब कुछ अल्लाह का और देश में जो है वो भारत सरकार का है, हमारा कुछ नहीं है। तो भारत सरकार ने कहा है कि इजराइल पर जो हमला हुआ है वो आतंकवादी हमला है, तो आप भी मानिए कि वो आतंकवादी हमला है जो हमास ने किया है।
बिल्कुल गुटरेस ने कहा कि यूं ही हमला नहीं हो गया। गुटरेस को मानेंगे कि मोदी जी को मानेंगे भाई? 56 साल। अरे गुटरेस आपके प्रधानमंत्री की मोदी जी हैं। अरे मोदी जी भी गुटरेस को मानते हैं। यूनाइटेड नेशन के बगैर कोई देश चल नहीं सकता। आप कहिए ना कि गुटरेस ने कहा कि 56 साल से जो है इजराइल यूं ही हमला नहीं हो गया इजराइल के ऊपर, वो सिर्फ दंश फिलिस्तीन दंश झेल रहा है, उसको एक जेल बना दिया गया है और उसके अधिकारों को छीन रहा है। राजनीतिक उसकी जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई थी। चल गई भाई, चल गई गदा, चल गई। गौरव भाटिया जी बताइए, मोहम्मद अतीक साहब कह रहे हैं तो चल गई ना। ये जो मॉडल जो है ये तो पूरा कट्टरवाद वाला है, ये अराजकता फैलाने वाला है। मोदी जी अराजकता फैला रहे हैं, बुलडोजर चलना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती। क्या कहेंगे गौरव भाटिया जी? आप तो उत्तर प्रदेश को समझते हैं। ये नोएडा में कौन मारा गया पार्किंग को लेके, मैं तो आज तक खबर पढ़ी नहीं। मैं नोएडा में ही बैठता हूँ रोज सुबह से शाम तक। अच्छी खबरें पढ़ते हैं, वही अखबार का पन्ना पढ़ते हैं जिसमें इनके मतलब की कुछ दो एक लाइन लिखी हो। बिल्कुल मेरी बात सुन के अतीक भाई भी हंस रहे हैं। हंसिए अतीक भाई, हंसने पे कोई टैक्स नहीं है, खुश रहा करिए। गौरव जी बोलिए, आप ये जवाब है। दीपक जी, इनकी गलती है नहीं, इनकी गलती नहीं है। ये लोग नफरत का चश्मा पहने हैं और उसमें भी धर्म का शीशा लगा हुआ है, तो ये लोग ऐसे ही बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, देखिए जब आदमी पढ़ता लिखता नहीं है कितनी गलतियां कर देता है। आपने 3-4 मिनट इनसे कुछ प्रश्न किए, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस बात पे आऊंगा, देखिए योगी जी आज केवल एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवे में लिपटा हुआ ब्रह्मास्त्र हैं, भारतीयता और हिंदुत्व से सशस्त्र हैं और ये काल है, निपटाएंगे जितने आतंकवादी हैं। और इनका डर देखिए कहाँ तक पहुँच गया। आप याद करिए, जब हमास का एक आतंकवादी वर्चुअली संबोधित करता है यहाँ पे एक बैठक को, उसका नाम था खालिद मशाल, तो वो क्या कहता है? वो कहता है ये जो बुलडोज़र वाला हिंदुत्व है इसको ख़त्म करना है। इसका मतलब योगी जी का जो कानून वाला बुलडोज़र है उसकी चर्चा आतंकियों को हमास में भी है, गाजा में भी है। ये अच्छी बात है, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए इन्होंने कहा जब बुलडोजर चला तो कोर्ट ने गौरव जी कैसे हो गया? जवाब तो इस बात का दीजिए, आखिर कैसे हो गया? देश सुरक्षित हाथों में होने के बावजूद ये कैसे हो गया? अगर अपनी फजीहत करानी है तो बीच में बोल लो, फिर बाद में मत कहना मम्मी मम्मी बहुत डांट पड़ी, बाद में मत कहना, शांत हो जाइए।